इंतजार करने वालों के हाथ बस उतना ही आता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जी हाँ, मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। आज की इस क्लास में हम लोग क्या कवर करेंगे? इस क्लास में हम लोग रोज कवर करते हैं करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में। तो शुरू करें आज की क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए ये रहा। क्या पूछ रहा है आपसे कि व्हेन इज इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है ये सेलिब्रेट किया जाता है 8 सितंबर को, 8 सितंबर को। क्यों भाई? तो देखो, 26 अक्टूबर 1966 को क्या हुआ था? 14th सेशन हुआ था यूनेस्को की जनरल कॉन्फ्रेंस का। वहां पर डिक्लेयर किया गया था इस दिन के बारे में कि भाई 8 तारीख को ये दिन मनाया जाएगा। उसी के अगले साल 1967 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस को मनाया गया। अब किस लिए मनाया जाता होगा? ऑब्वियसली साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए, लिटरेसी को बढ़ावा देने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम क्या है? तो 2025 की थीम है क्या? प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, लिटरेसी फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड पीस। अगला क्वेश्चन पूछा कि रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड। अभी हाल ही में थाईलैंड के प्रधानमंत्री, नए प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया गया है? तो ये कौन बन गए हैं भाई? ये बन गए हैं कौन? अनुतिन चरणविराकुल। ठीक है, पिछले 2 साल में ये तीसरे प्रधानमंत्री है थाईलैंड के। इनसे पहले कौन थी? इनसे पहले थी सिनावात्रा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। अभी हाल ही में यूके के उप प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया गया है? तो यूके के उप प्रधानमंत्री बन गए हैं कौन? ये बन गए हैं डेविड लेमी। ठीक है, इसके अलावा 2 और इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई है यूके में। एक तो फॉरेन सेक्रेटरी यानी कि विदेश सचिव की। तो विदेश सचिव कौन बने हैं? ये बने हैं ये बेटे कूपर। इसके अलावा यहाँ पर होम सेक्रेटरी भी नए नियुक्त किए गए हैं, यानी कि नए गृह सचिव भी बने हैं। ये कौन बने हैं? ये बने हैं शबाना महमूद। बात की जाए यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के बारे में, तो इसकी कैपिटल है लंदन। यहाँ के प्रधानमंत्री है कौन? किर स्टेमर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीजेआई ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। अभी हाल ही में जो बॉम्बे उच्च न्यायालय है इसके मुख्य न्यायाधीश किसको नियुक्त किया गया है? सीजेआई नहीं, सीजे, चीफ जस्टिस। ठीक है, सीजेआई होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चलो, इसी बात पर आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन फॉर यू है कि भारत के सीजेआई कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, ये आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बात की जाए बॉम्बे हाई कोर्ट के बारे में, तो बॉम्बे हाई कोर्ट के उच्च न्यायाधीश कौन बने हैं? ये बने हैं श्री चंद्रशेखर। इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे आलोक आराधे। इनका प्रमोशन हो गया है सुप्रीम कोर्ट में और यहाँ पर नए न्यायाधीश बन गए हैं, उच्च न्यायाधीश बन गए हैं श्री चंद्रशेखर। ठीक है, अच्छा बात की जाए जो न्यायाधीश होते हैं उच्च न्यायालय के, उनको शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? उनको शपथ दिलाई जाती है उस राज्य के गवर्नर के द्वारा। अब ये बने हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के उच्च न्यायाधीश। तो बॉम्बे हाई कोर्ट यानी कि महाराष्ट्र के गवर्नर ने इनको शपथ दिलाई होगी, और महाराष्ट्र के गवर्नर है कौन? बोलो बोलो, कौन है? बिल्कुल सही बात, कौन है? सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन जी ने इनको राजभवन में शपथ दिलाई। नाम आया महाराष्ट्र का, कैपिटल मुंबई, देवेंद्र फडणवीस यहाँ के मुख्यमंत्री, और गवर्नर हमने पढ़ ही लिया। अगला प्रश्न पूछ रहा है क्या कि रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्केचर्स। अभी हाल ही में स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया? तो स्केचर्स के भाई ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं कौन? मोहम्मद सिराज। फिर आपसे पूछा कि विच कंट्री हैज रिसेंटली सपोर्टेड इंडियाज मलक्का स्ट्रेट पेट्रोल प्लान। अभी हाल ही में वो कौन सा देश है? हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने भारत के मलक्का स्ट्रेट में गश्त लगाने वाला जो प्लान है, जो योजना है, उसका समर्थन कर लिया? तो ये समर्थन किया है सिंगापुर ने, है ना, सिंगापुर ने। ठीक है,
अभी हाल ही में जो सिंगापुर के प्रधानमंत्री है वो भारत के दौरे पर है। नाम क्या है यहाँ के प्रधानमंत्री का? लॉरेंस वोंग। ठीक है, इन्होंने कहा है कि हाँ हाँ भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है ये गश्त वाले प्लान से। ठीक है, ऐसा इन्होंने क्यों कहा? क्योंकि इस एरिया में जो चाइना की नेवी है वो घूमती रहती है, तो उनको कॉम्बैक्ट करने के लिए, उनको रोकने के लिए, है ना, उन पर निगरानी रखने के लिए इन्होंने कहा ठीक है भाई हम भी यहाँ पर पेट्रोल वाले प्लान को का समर्थन करते हैं। अच्छा, इससे क्या हुआ? इससे भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है और जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है इनको भी बूस्ट मिला। नाम यहाँ पे आया सिंगापुर का, सिंगापुर के पीएम हमने पढ़ लिया, तो सिंगापुर के राष्ट्रपति भी आप लोग याद रखना। राष्ट्रपति यहाँ के कौन है? ये है थर्मेन सनमुगारत्नम तनम। ठीक है, नेक्स्ट, recently who has launched to अंगीकार 2025 कैंपेन टू बूस्ट पीमे यू 2.0। क्या कहा कि हाल ही में पीमे यू 2.0 को बढ़ावा देने के लिए अंगीकार 2025 जो अभियान है इसको किसने शुरू किया है? इसको शुरू किया है मनोहर लाल खट्टर ने। कौन है मनोहर लाल खट्टर? तो ये हमारे केंद्रीय मंत्री है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के, यानी कि केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री है मनोहर लाल खट्टर। तो ये अब बात आती है दूसरी की ये पीएमयू क्या है? तो ये है प्रधानमंत्री, पीएम मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना, और यू से अर्बन, यू से अर्बन यानी कि ये प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना है, यानी कि शहरों में लोगों को घर प्रोवाइड कराने के लिए ये योजना है। उसी के तहत एक अभियान लॉन्च किया अंगीकार हमारे हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने। बात याद रखना। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज इनॉग्रेटेड अ ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट एट तूतीकोरिन पोर्ट? पहली बात यहाँ पर ये आती है कि जो पायलट प्रोजेक्ट होते हैं या पायलट प्लांट जो भी है, ये पायलट वाली चीजें होती क्या है? ये होती है कि एक लार्ज स्केल पे नहीं बल्कि एक छोटे लेवल पर किसी भी प्लान को लॉन्च करके देखा जाता है। तो अभी हाल ही में क्या किया गया? तूतीकोरिन पोर्ट यानी तूतीकोरिन बंदरगाह पर एक हाइड्रोजन पायलट प्लांट जो है उसको लॉन्च किया गया। तो आपसे पूछ रहा है कि किसने इसका उद्घाटन किया? ऑब्वियसली इसका उद्घाटन कौन करेंगे? वही करेंगे जो हमारे यूनियन मिनिस्टर होंगे पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज के। कौन है ये? सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने भी इस प्लांट जो पायलट प्लांट था इसका उद्घाटन किया। अच्छा, बात करें तूतीकोरिन पोर्ट के बारे में, तो ये है कहाँ पर? ये तूतीकोरिन पोर्ट है तमिलनाडु में। इस तूतीकोरिन पोर्ट को वीओ चिदम्बरनार पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, और वीओ चिदम्बरनार जी की जब जयंती है, बर्थ एनिवर्सरी थी, उसी पर ये जो पायलट प्लांट है इसको भी लॉन्च किया गया। बात की जाए इन चिदम्बरनार जी के बारे में कि ये कौन है, तो चिदम्बरनार जी बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है भारत की, है ना, ऐतिहासिक काफी महत्व है इनका। ये इंडियन फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं। इसके अलावा ये लॉयर, बिजनेसमैन, तमिलनाडु स्कॉलर और पॉलिटिशियन भी थे। इन्होंने स्थापना की थी स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की 1906 में, और इन्होंने जो ब्रिटिशर्स की इस क्षेत्र में मोनोपोली चल रही थी उस पर क्या किया था? उस पर उनकी मोनोपोली पर रोक लगाई थी, उसको खत्म किया था। इन्होंने क्या किया था? पहला इंडिजीनियस इंडियन शिप सर्विसेज, जो पहली स्वदेशी जो जहाज सेवा है उनको शुरू किया था तूतीकोरिन, उस टाइम पर ब्रिटिश इंडिया में था, तूतीकोरिन से कोलंबो तक। ठीक है, बात की जाए तमिलनाडु की, बार बार यहाँ बात तूतीकोरिन पोर्ट की बात चल रही है, यानी तमिलनाडु की बात चल रही है। ठीक है, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई, एम के स्टालिन यहाँ के सीएम और आर एन रवि यहाँ के गवर्नर। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द विश्राम गृह प्रोजेक्ट फॉर हॉस्पिटल अटेंडेंट्स? हाल ही में किस राज्य ने अस्पताल परिचारकों के लिए विश्राम गृह परियोजना को शुरू किया है? तो ये किसने शुरू किया है? दिल्ली ने। ठीक है, ठीक है, दिल्ली में हॉस्पिटल्स में जो अटेंडेंट्स रहते हैं उनके लिए भी साफ सुथरे रूम्स, है ना, वो भी जाकर बीच में रेस्ट कर सके, इसके लिए इस योजना को शुरू किया है। बात की जाए दिल्ली के बारे में, कैपिटल न्यू दिल्ली है, रेखा गुप्ता यहाँ की सीएम है और विनय कुमार सक्सेना यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है।
आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हुज मेमोरियल बुक मदर मैरी कम्स टू मी हैज बीन रिलीज रिसेंटली। हाल ही में किसकी संस्मरण पुस्तक मदर मैरी कम टू मी का विमोचन हुआ है? तो ये बुक किसकी है? ये बुक है भाई अरुंधति रॉय की। इन्होंने इस बुक को अपनी मदर के लिए लिखा है। इनकी मदर का नाम क्या था? मैरी रॉय। ठीक है, ये जो मैरी रॉय थी ये भी विमेन एक्टिविस्ट थी, विमेन राइट एक्टिविस्ट थी। इसके अलावा ये एजुकेटर भी थी। बात की जाए अरुंधति रॉय के बारे में तो ये इनको ये बुकर प्राइज की विनर रह चुकी हैं। इनको बुकर प्राइज मिला था 1997 में। ठीक है, किस नोवेल के लिए? इनका नोवेल था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये क्वेश्चन इतनी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलो तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। अब आप सभी लोगों से मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक आप लोग यूं ही शिद्दत ईमानदारी के साथ मन लगाकर अपनी पढ़ाई करते रहना और क्लास के स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताया था उस पर जरूर ध्यान देना कि इंतजार करने वालों के हाथ बस उतना ही आता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। आई बात समझ में? चलो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। इस क्लास की पीडीएफ हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेक केयर, बाय बाय।